अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, क्या हाल है? खैरियत है? आज 8 मार्च है और इतवार है, छुट्टी है। तो यहाँ पार्क में थोड़ी सैर भी हो रही है, तो मैंने कहा आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू भी हो जाए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज ये इंटरनेशनल डे मनाया जा रहा है वुमेंस के हकूक़ के लिए, औरतों के हकूक़ के लिए। औरत मार्च भी इसको हम नाम दे रहे हैं और औरतों के हकूक़ के लिए दिन भी मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इसमें आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे दो किस्म की आरा जो है ना वो चल रही हैं और तकसीम हुए हुए हैं लोग दो उसमें ग्रुपों में। एक जो है वो मारवी सरमद के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं और दूसरा ग्रुप जो है वो खलीलुर रहमान कमर जो है जिसने शुरू की मुतनाज़ बातें और उसके ऊपर लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं। तो ये दोनों ग्रुप जो है ना आपस में चले हुए हैं और उसी हवाले से बहसें हो रही हैं, मुबाहिसे हो रहे हैं और इसमें सियासी तकसीम भी आपको नज़र आ रही है। पीटीआई और नून लीग आपको इस मसले पे बकौल बिलावल भुट्टो के एक पेज पे नज़र आती हैं और बिलावल भुट्टो ने बाकायदा ऐलान किया है कि वो औरत मार्च के जो प्रोग्राम है सारे उनमें शिरकत करेंगे, उसकी जुलूस की क़यादत करेंगे और सारा कुछ वो करेंगे। तो इसमें भी यानी कि सियासत घुस गई है। जबकि नून लीग ये कह रही है कि इफ़ एंड बट लगा के कि जनाब औरतों के हकूक़ होने चाहिए, लेकिन जो इस्लाम ने दिए हैं वो उनके ऊपर नज़र करें और वो देखें और वो मुकम्मल हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं। दोस्तों, मैं आपको दोस्तों ये बात बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल हकूक़ की बात है। वैसे तो हमारे आइन में लिखा गया है कि आइन में हमारे लिखा गया है कि जिन्स की बुनियाद पे यानी कि मेल और फ़ीमेल की बुनियाद पे कोई किसी किस्म की तकसीम नहीं होगी। ये हमारे आइन में लिखा हुआ है, ठीक है, जो 1979 से हमारे ऊपर लागू है। लेकिन दोस्तों, बात यह है कि क्या हमारे मुल्क में आइन के ऊपर या इस्लाम के ऊपर अमल हो रहा है? अब बड़े बड़े शहरों में तो मौलवी हजरात, उलमा हजरात ये सारे कहते हैं कि औरत को इस्लाम में बड़े हकूक़ दिए गए हैं और औरत को बड़ी इज़्ज़त दी गई है, तकरीम की गई है। लेकिन दोस्तों, अगर आप अमली तौर पे देखें ना तो कसम से आपको नज़र आएगा कि कोई इंतहाई बुरा हाल है। इन बहसों में ना पड़ें। ये जो औरतें टीवी पे बहस कर रही हैं ये तो सारे हकूक़ पहले ही ले चुकी हैं। इनको किन हकूक़ों की ज़रूरत है? ये तो ना इनको किसी की पाबंदी है और ये मुकम्मल आज़ाद हैं। और बात ये करें कि जो देहातों में, खेतों में, जैसे हमारे पाकिस्तान में 80% आबादी जो है देहातों में पाई जाती है। तो मैं इन सारे हुक्मरानों से ये सवाल करता हूँ कि क्या औरतों के, छोटी बच्चियों के हकूक़ जो इस्लाम ने दिए हैं वो हम दे रहे हैं? आप यकीन करें कि देहातों में अगर मसलन 5-6 देहातों का ज़िक्र करें तो जहाँ पे 20 स्कूल आपको बच्चों को मिलेंगे, मेल बच्चों के, वहाँ 20 में से एक स्कूल मिलेगा जो फ़ीमेल के लिए होगा और वो भी प्राइमरी के आगे उसको जाने ही नहीं देते। तो क्या इसके ऊपर नहीं अमल दरामद होना चाहिए? ठीक है ना। हमारी जो देहाती औरतें हैं उनको ना इस्लामी तालीमात दी जाती हैं इस्लामी तालीमात। आप लोग ख़ुद ज़रा चेक करें। मैं अंग्रेज़ी और इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता। तो क्या औरतों को इस्लामी तालीमात जो इस्लाम ने कहा है कि उतलबुल इल्मा वलौ कान बिस्सीन और तालिबुल इल्मा अला कुल्ल मुस्लिमिन और मुस्लिमात के इल्म का हासिल करना तमाम मर्दों और औरतों पर बराबर जो है ना वो फ़र्ज़ है। उतलबुल इल्मा अला फ़र्ज़ुन अला कुल्ल मुस्लिमुन और मुस्लिमात, इन दोनों के लिए। तो मुझे चलें इधर ही, हम आगे नहीं बढ़ते, इधर ही रुक जाएं। क्या सिंध के अंदरून सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में क्या इस्लामी तालीमात औरतों को दी जाती है?
ये जो बड़े बड़े मौलवी हैं, बड़े बड़े उलमा हैं जिन्होंने मदरसे बनाए हुए हैं और पूरी दुनिया से इनको चंदे मिलते हैं, इन्होंने औरतों के कितने मदरसे बनाए हैं? इनसे पूछें। इस्लामी तालीम की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं दुनियावी तालीम की बात नहीं कर रहा, इस्लामी तालीमात की बात कर रहा हूँ कि जो ये कहते हैं कि इस्लाम ने औरतों को बड़े हकूक़ दिए हैं और मर्दों के बराबर उनको है सारा कुछ। मैंने आपको आयत भी सुनाई है, हदीस भी सुनाई है, ठीक है। तो बताएं ये उलमा, अगर ये मौलाना फजल रहमान साहब हैं, ये साजिद मीर साहब हैं, ये अहले हदीस हैं, ये तमाम, मैं चले किसी का नाम नहीं लेता, तमाम उलमा जिन्होंने मदरसे बनाए हुए हैं, उनसे मैं पूछता हूँ कि औरतों के लिए कितने मदरसे बनाए, मर्दों के लिए कितने हैं, बच्चों के लिए कितने हैं और औरतों के लिए कितने हैं? तो दोस्तों आपको जवाब में नफ़ी, बिग ज़ीरो, नो का जवाब मिलेगा। नो, कोई भी नहीं है ही नहीं। आप किसी KPK के देहात में चले जाएं, सिंध के देहात में चले जाएं, वहाँ पे तो औरतें, मस्जिदें औरतों ने नहीं देखी हुई होती। हमारे कई मिलने वाले आते हैं ये वो कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं कि अंदर से मस्जिद कैसी है, जबकि मैंने तुर्की में, मैंने दुबई में, मैंने इधर हर जगह देखा है कि औरतें जुमे पे, ईदों पे औरतें जो है ना होती हैं। यहाँ बड़े शहरों में तो आपको नज़र आ जाएंगी ईदों पे और जुमे पे औरतें आपको जुमा पढ़ते मस्जिद में नज़र आ जाएंगी, ईदों पे भी नज़र आ जाती हैं, ये लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में, बड़े शहरों में। लेकिन मुझे ये बताएं कि देहातों में औरत मस्जिद में जा सकती है जुम्मा पढ़ने के लिए? तो फिर किधर आए हकूक़ और कहाँ ये हम कहते हैं कि जी हर चीज़ बराबर है? यहाँ ये चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए, वो चीज़ें नहीं हैं। हम मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये और चीज़ है, ये और चीज़ है। इसकी गलत इंटरप्रिटेशन की गई है और ये गलत औरतों ने जो है ना गलत कर दिया है, ऐसी नहीं है। उसका ये है कि माई बॉडी, मेरी बॉडी पे मेरा हक है, ये हक है। इसको उसने गलत कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी पे मेरा हक है, ये है। और ये इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है और कानून भी देता है कि मेरी ज़िंदगी पे मेरा हक है। इसको कुछ गलत लोगों ने गलत तरीके से किया है और वो चूँकि ये तहरीक गलत लोगों के हाथों में थी तो उन्होंने इसको मुतनाज़ बना दिया है। बहरहाल मैं तो आपको यही कहता हूँ कि हमें जो औरतें हैं ना पाकिस्तान में, उनको जो इस्लाम ने हकूक़ दिए हैं, जो कानून ने हकूक़ दिए हैं, जो आइन ने हकूक़ दिए हैं, वो कोई भी कहीं भी पूरे नहीं हो रहे। मैं ये कह रहा हूँ, मैं इस्लामी हवाले से भी कह रहा हूँ, कहीं भी पूरे नहीं हो रहे, कहीं भी पूरे नहीं हो रहे। कहीं पे हक महर नहीं दिया जाता, औरत को तलाक नहीं दी जाती, वो सारी उम्र बैठी रहती है घर में। वो कहते हैं जी हमने तलाक देनी नहीं है, तलाक का हक औरत को नहीं दिया जाता जो इस्लाम ने दिया है। और मर्द तलाक देता नहीं, वो कहता है, वो दूसरी शादी भी कर लेता है, वो कहता है जी मैंने औरत को तलाक नहीं देनी और इसको मैंने सारी उम्र, इसके बाल सफ़ेद हो जाएंगे, मैंने इसको बिठाना है। तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो होनी चाहिए हमें। ये मेरा जिस्म मेरी बॉडी, ये क्या बातें हैं? हमें तो बुनियादी इंसानी हकूक़ नहीं है। आज देहातों में देख लें कि बच्ची और बच्चे के साथ एक जैसा सलूक किया जाता है। उधर ही माँ बैठी होती है, वो बेटे को बोटी डाल के दे देती है और बेटी को सूखी रोटी देती है कि बेटा खा ले, ऐ तेरा भाई खाएगा। ये चीज़ आपने नोट की है, देखी है कि नहीं देखी? तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, इसकी तालीमात आम करने की ज़रूरत है। इसलिए मेरा ये इंटरनेशनल डे पे मुतालबा है कि जो हकूक़ औरत को इस्लाम ने दिए हैं, जो हकूक़ औरत को कानून ने दिए हैं, जो हकूक़ औरत को आइन ने दिए हैं, उसके ऊपर अमल नहीं हो रहा। पाकिस्तान में कहीं भी नहीं हो रहा। मैंने आपको मदरसों की मिसाल भी दे दी, मैंने आपको खेतों में काम करते हुए लोगों की भी मिसालें दे रहा हूँ। सब जगह ऐसे ही है, डिस्क्रिमिनेशन है। मर्द के साथ और सलूक किया जाता है, औरत के साथ और सलूक किया जाता है। मैंने आपको बताया है ना कि औरत ने आज तक कितनी औरतें हैं जिन्होंने मस्जिद तक नहीं देखी, जबकि हज के मौके पे आप देखें कि
کہ عورت کو منہ ڈھانپنا منع ہے. عورت کو حج میں برابر وہی کام کرے گی جو مرد کرتا ہے. اسی طرح طواف کرتی ہے جو مرد کرتا ہے, اسی طرح وہ نمازیں پڑھتی ہے جو مرد پڑھتا ہے. تو اس کو اتنی بڑی آزادی دی گئی ہے. لیکن ادھر ہمارا رواجی کلچر ہے جو زیادہ تر ہندوازم سے آیا ہے, جس میں عورت نے جی مرد کے سامنے نہیں بیٹھنا, مرد کے سامنے کھانا نہیں کھانا, اور اس کو کوئی حقوق نہیں ہے. دوستو قسم سے کوئی حقوق بھی نہیں ہے. اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. میری ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. اور اگر آپ کو کوئی بری چیز لگی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں, اور اگر اچھی چیز لگی ہو تو آپ اس کو شیئر کریں. خدا حافظ.